हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में जानेंगे। भोला के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। उसने सोचा कि वो अगले दिन वापस आकर अपनी फसल काट लेगा। अगले दिन जब भोला अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि वहां चूहों ने आतंक मचा रखा था। चूहे मजे से भोला के टमाटर खा रहे थे। भोला ने उन चूहों को भगा दिया और उसने सोचा कि वो अपने खेत में तारों से बाड़ बना लेगा। उसने तुरंत मार्केट से तार खरीद ली। पहले भोला ने खेत के जिस हिस्से में टमाटर और कद्दू बोए थे, उन हिस्सों के लिए इस तरह से बाड़ बना ली। अगर टमाटर और कद्दू की खेती इस तरह के वर्ग और आयत आकार के घेरों में की गई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि भोला ने टमाटर और कद्दू की बाड़ बनाने के लिए कितने मीटर तार इस्तेमाल की? बाड़ में इस्तेमाल की गई तार की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए हमें उस बाड़ का परिमाप पेरीमीटर ढूंढना होगा। टमाटर की खेती वर्ग आकार के हिस्से में है, जिसका हर किनारा 5 मीटर लंबा है। और क्योंकि वर्ग आकार के सभी किनारे समान लंबाई के होते हैं, वर्ग आकार की बाड़ का परिमाप होगा 4 गुणा एक किनारे की लंबाई। इस तरह भोला ने वर्ग आकार की बाड़ बनाने के लिए 4 गुणा 5 या 20 मीटर लंबी तार का इस्तेमाल किया। आयत आकार की बाड़ की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। और हर आयत में 2 लंबे किनारे और 2 चौड़े किनारे होते हैं। इस तरह इस आयत आकार की बाड़ का परिमाप होगा 12 और 6 में 12 और 6 जोड़कर 36 मीटर। बच्चों, अगर भोला ने इस आकार के घेरे में गाजर बोई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस घेरे की बाड़ को बनाने के लिए भोला को कितने मीटर तार का इस्तेमाल करना होगा? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। ये घेरा त्रिकोण आकार का है, इसलिए इसकी बाड़ का परिमाप ढूंढने के लिए हमें केवल इसके किनारों की लंबाई को जोड़ना होगा। इस तरह इस घेरे की बाड़ के लिए भोला को 6 में 10 और 8 जोड़ या 24 मीटर लंबी तार का इस्तेमाल करना होगा। भोला ने अपने खेत में तारों से बाड़ बना ली और फिर उन चूहों ने भोला को कभी परेशान नहीं किया। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। बन्नू ने अब साड़ियों के साथ साथ डिजाइनर चद्दर बेचनी शुरू की है। क्यों ना मैं इन चद्दरों के किनारों पर सुंदर लेस लगा लूं? ये सोचकर बन्नू ने मार्केट से 14 मीटर लंबी लेस खरीद ली। मेरे पास जो चद्दर है, उन सभी की लंबाई 5 मीटर है, लेकिन उनकी चौड़ाई अलग अलग है। अब मैं इस 14 मीटर लंबी लेस को इनमें से किस चद्दर पर लगाऊं ताकि कोई लेस बचे या कम ना पड़े? बन्नू ने सोचा। लेस की कुल लंबाई 14 मीटर है और अगर मुझे इस लेस को चद्दर की सभी किनारों पर लगाना है, तो चद्दर का परिमाप पेरीमीटर लेस की लंबाई के बराबर होगा।
चद्दर आयत रेक्टेंगल आकार की है, इसलिए इसका परिमाप होगा लंबाई में चौड़ाई जोड़ और फिर एक बार लंबाई में चौड़ाई जोड़। दूसरे शब्दों में इसका परिमाप होगा 2 गुना लंबाई में 2 गुना चौड़ाई का जोड़। चद्दर की लंबाई है 5 मीटर, इसे मैं यहाँ लंबाई की जगह लिख लेती हूँ। अब अगर मैं परिमाप में से 2 गुना लंबाई को घटा दूं, तो मुझे 2 गुना चौड़ाई मिल जाएगी। इस तरह 2 गुना चौड़ाई है 14 में से 10 घटाकर 4 मीटर। अरे वाह, चद्दर की चौड़ाई इसका आधा या 2 मीटर है। बन्नों ने झट से उन चद्दर में से 2 मीटर चौड़ाई वाले चद्दर के किनारों पर लेस लगा ली। बन्नों की चद्दर मार्केट में बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब बन्नों को टेबल क्लॉथ बेचने हैं। अगर बन्नों ने 16 मीटर लंबी लेस खरीदी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि बन्नों जिस वर्ग स्क्वायर आकार के टेबल क्लॉथ पर ये लेस लगाएगी, उसके किनारों की लंबाई कितनी होगी? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। वर्ग आकार के सभी किनारों की लंबाई समान होती है, इसलिए वर्ग आकार का परिमाप ढूंढने के लिए हम उसके किसी भी एक किनारे की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। बन्नों के लेस की लंबाई 16 मीटर वर्ग आकार के टेबल क्लॉथ के परिमाप पेरीमीटर के बिल्कुल बराबर होगी। दूसरे शब्दों में 4 गुणा एक किनारे की लंबाई 16 मीटर के बराबर है। इसलिए एक किनारे की लंबाई होगी 16 भाग 4, 4 मीटर। बन्नों की दुकान जोरों से चलने लगी, इसलिए बब्बन भी बन्नों की सहायता करने में जुट गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। भोला और बन्नी दोनों ने दौड़ की प्रतियोगिता लगाई है। भोला, मैं इस वर्ग आकार की टंकी का एक चक्कर लगाऊंगा और तुम इस आयत आकार की टंकी का एक चक्कर लगाना। जो भी अपनी टंकी का चक्कर पहले लगा ले, वो जीत जाएगा। बन्नी ने भोला से कहा। भोला मान गया और प्रतियोगिता शुरू हो गई। बन्नी और भोला दोनों बहुत तेजी से दौड़ने लगे। बन्नी ने भोला से पहले अपनी टंकी का चक्कर लगा लिया। मैं जीत गया, मैं जीत गया। बन्नी उत्साहित होकर नाचने लगा। तुम्हारी टंकी वर्ग आकार की थी और मेरी टंकी आयत आकार की थी, और क्योंकि आयत आकार का परिमाप वर्ग आकार के परिमाप से ज्यादा होता है, मैंने तुमसे ज्यादा दूरी तय की, इसलिए मुझे ज्यादा समय लग गया। भोला ने बन्नी से कहा। बन्नी भोला की बात पर हंस पड़ा। अरे नहीं भोला, ऐसा जरूरी नहीं है कि आयत का परिमाप हमेशा वर्ग के परिमाप से ज्यादा हो। हम दोनों ने अपनी अपनी टंकियों के चक्कर लगाए, इसलिए जो दूरी तुमने तय की वो उन टंकियों के परिमाप के बराबर होगी। आओ हम इन दोनों टंकियों का परिमाप ढूंढ ले, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों ने बिल्कुल समान दूरी तय की है। देखो भोला, मेरी वर्ग आकार की टंकी के किनारे का नाप 5 मीटर है, इसलिए वर्ग आकार की टंकी का परिमाप होगा 5 को 4 बार जोड़ या 4 गुणा 5, 20 मीटर। और
तुम्हारी आयत आकार की टंकी की लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। इसलिए आयत आकार की टंकी का परिमाप होगा 6 में 4 में 6 और 4 जोड़ या 20 मीटर। इस तरह इन दोनों टंकियों के परिमाप बिल्कुल समान हैं। दूसरे शब्दों में हम दोनों ने बिल्कुल समान दूरी तय की है। अब तो तुम मान गए कि मैंने प्रतियोगिता जीत ली, हाँ? बन्नी ने भोला से पूछा। हाँ, मैं समझ गया बन्नी। चलो हम तुम्हारी जीत की खुशी में बब्बन के आइसक्रीम स्टॉल पर आइसक्रीम खाने चले। भोला ने बन्नी से कहा और दोनों दोस्त आइसक्रीम खाने चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने आकारों के परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ फिगर से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम वर्ग और आयत के क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे। चाचा और गोलू अपने घरों के फर्श की टाइलें बदलना चाहते हैं। दोनों मार्केट में टाइलें खरीदने आए हैं। चाचा और गोलू दोनों को इस डिजाइन की टाइल बहुत पसंद आई। दोनों ने अपने अपने घरों के लिए वो टाइलें खरीद ली। चाचा ने घर पहुंचकर टाइलें लगाना शुरू कर दिया। हर टाइल वर्ग आकार की है और उनके किनारे 1 मीटर लंबे हैं। चाचा ने पहले अपने कमरे के फर्श की लंबाई पर टाइलें लगाना शुरू कर दिया। चाचा ने देखा कि उनके फर्श की लंबाई में कुल 6 टाइलें लगी। अच्छा, अब मेरे फर्श की लंबाई में कुल 1 मीटर लंबी किनारे वाली 6 टाइलें लगी। इसका मतलब मेरे आयताकार के फर्श की लंबाई 6 मीटर है। चाचा ने सोचा। फिर चाचा ने अपने आयताकार के फर्श की चौड़ाई पर टाइलें लगाना शुरू किया। चाचा ने अपने फर्श की चौड़ाई पर कुल 4 टाइलें लगाईं। मेरे फर्श की चौड़ाई में कुल 4 1 मीटर के किनारे वाली टाइलें लगी हैं। इसका मतलब मेरे आयताकार के फर्श की चौड़ाई 4 मीटर है। लेकिन मेरे फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए मुझे कितनी टाइलें लगेंगी, इसका पता मैं कैसे लगाऊं? मेरे फर्श की लंबाई में 6 वर्ग आकार की टाइलें हैं। इसका मतलब ऐसी 6 आड़ी पंक्तियां बनेंगी और फर्श की चौड़ाई में 4 वर्ग आकार की टाइलें हैं। इसका मतलब हर आड़ी पंक्ति में 4 टाइलें होंगी। अब तो ये बहुत आसान हो गया। मुझे केवल कुल खड़ी पंक्तियों की संख्या को हर पंक्ति में आने वाले वर्गों की संख्या से गुणा करना होगा और मुझे इस फर्श को ढकने के लिए कुल टाइलों की संख्या का पता चल जाएगा। दूसरे शब्दों में मुझे इस आयताकार के फर्श की लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुणा करना होगा। 6 गुणा 4 है 24। मुझे इस आयताकार को ढकने के लिए 24 टाइलें लगेंगी। और मजे की बात तो ये है कि इस आयताकार को पूरी तरह ढकना उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब इस आयताकार के फर्श का क्षेत्रफल होगा
24 स्क्वायर मीटर। चाचा ने अपने फर्श पर टाइलें लगा ली। आइए देखें गोलू क्या कर रहा है। गोलू का फर्श वर्ग आकार का है, इसलिए उसके फर्श की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल समान है। उसने अपने फर्श की लंबाई में 1 मीटर लंबाई वाली 4 टाइलें इस्तेमाल की हैं। इसका मतलब उसके वर्ग आकार के फर्श के किनारों की लंबाई 4 मीटर है। गोलू को अपने वर्ग आकार के फर्श को ढकने के लिए लगने वाली टाइलों की संख्या का पता लगाने के लिए केवल उसके फर्श के किनारों की लंबाई को गुणा करना होगा। इस तरह गोलू को 4 गुणा 4 या 16 टाइलें चाहिए। दूसरे शब्दों में गोलू के वर्ग आकार के फर्श का क्षेत्रफल 16 स्क्वायर मीटर है। गोलू ने भी अपने फर्श को उन सुंदर टाइलों से ढक लिया। देखिए चाचा और गोलू के फर्श कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में जाना। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। चंदा को अपनी खिड़की में कांच लगवाना है। उसने अपनी आयत आकार की खिड़की में इस तरह से फ्रेम बनवा लिया है और अब वो मार्केट में कांच खरीदने आई है। अरे, मैं कांच खरीदने तो आ गई, लेकिन मुझे कितना बड़ा कांच चाहिए ये पता ही नहीं है। अगर मुझे किसी तरह से कांच का क्षेत्रफल मिल जाए तो मुझे कांच खरीदने में आसानी हो जाएगी। चंदा ने सोचा। ये सोचते सोचते चंदा गग्गू के आईने की दुकान पर पहुंच गई। चंदा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? गग्गू ने चंदा से पूछा। गग्गू, मुझे अपनी आयत आकार की खिड़की में कांच लगवाना है। मुझे अपनी खिड़की में लगे फ्रेम का परिमाप, पेरीमीटर तो याद है और खिड़की की लंबाई भी याद है, लेकिन मैं खिड़की में लगने वाले कांच का क्षेत्रफल नहीं जानती। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखो चंदा, तुम्हारी खिड़की आयत आकार की है। इसका मतलब हम तुम्हारी खिड़की के परिमाप, पेरीमीटर को 2 गुणा खिड़की की लंबाई में 2 गुणा खिड़की की चौड़ाई को जोड़ इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताओ, तुम्हारी खिड़की में लगे फ्रेम का परिमाप कितना है? 12 मीटर। और तुम्हारी खिड़की की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। गग्गू ने झट से चंदा की खिड़की के परिमाप और लंबाई को इस तरह से लिख लिया। अब देखो चंदा, हम इस तरह से तुम्हारी खिड़की की चौड़ाई का बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं। देखो, तुम्हारी खिड़की की चौड़ाई है 1 मीटर। अब क्योंकि तुम्हारी खिड़की आयताकार की है, हमें तुम्हारी खिड़की में लगने वाले कांच के क्षेत्रफल को ढूंढने के लिए केवल खिड़की की लंबाई को खिड़की की चौड़ाई से गुणा करना होगा। इस तरह तुम्हारे कांच का क्षेत्रफल होगा 5 गुणा 1, 5 स्क्वायर मीटर। चंदा ने गग्गू को धन्यवाद कहा और उसकी दुकान से अपना कांच खरीदकर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। बच्चों, अगर चंदा की खिड़की
आयत की जगह वर्ग आकार की होती और उसका परिमाप 24 मीटर होता, तब क्या आप चंदा की खिड़की का क्षेत्रफल ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्योंकि वर्ग के सभी किनारे बिल्कुल समान होते हैं, हम वर्ग का परिमाप उसके किसी भी किनारे के नाप को 4 से गुणा करके ढूंढ सकते हैं। इसलिए वर्ग आकार खिड़की का परिमाप उसके किसी भी किनारे के नाप का 4 गुणा होगा। हम इस तरह से खिड़की के किसी भी किनारे के नाप 6 मीटर ढूंढ सकते हैं। हम वर्ग आकार की खिड़की का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके ढूंढ सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको याद है ना कि एक वर्ग के सभी किनारों का नाप बिल्कुल समान होता है। इसलिए इस वर्गाकार खिड़की की लंबाई और चौड़ाई का नाप बिल्कुल समान 6 मीटर ही होगा। इस तरह खिड़की का क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा 6, 36 स्क्वायर मीटर। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। बन्नों के जन्मदिन के लिए बब्बन केक बनाने की तैयारी में जुटा है। तभी उसके घर अप्पू आया। बब्बन, तुम क्या कर रहे हो? मैं बन्नों के लिए केक बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह बब्बन, लेकिन तुमने केक बनाने के लिए इस बड़ी ट्रे की जगह ये छोटी ट्रे का इस्तेमाल क्यों किया? अप्पू, मैंने दोनों ट्रे के परिमाप इस तरह से ढूंढे हैं और देखो, दोनों के परिमाप बिल्कुल समान 36 सेंटीमीटर हैं। इसका मतलब दोनों ट्रे बिल्कुल समान हैं। अरे बब्बन, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो समान परिमाप वाले आयतों के क्षेत्रफल भी समान हो। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि इन दोनों ट्रे के परिमाप समान है, क्षेत्रफल भी समान हो। देखो, इस आयताकार की ट्रे का क्षेत्रफल होगा 12 गुणा 6 या 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इस आयताकार की ट्रे का क्षेत्रफल होगा 10 गुणा 8 या 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए ये ट्रे इस ट्रे से बड़ी है, समझे? अच्छा, मैं समझ गया। अब मैं इस बड़ी ट्रे में बन्नों के जन्मदिन का केक बनाऊंगा। तुम उसकी जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना अप्पू। बब्बन ने उस बड़ी ट्रे का इस्तेमाल कर बन्नों के लिए एक सुंदर केक बना लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने वर्ग और आयत के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखा।